बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नवरात्रों के पावन पर्व पर शहर रियासी की दुर्गा नाटक मंडली अपने इसी पंडाल में हर रात्रि को रामचरितमानस का मंचन कर रही है और आज रामचरितमानस मंचन की 7वीं रात्रि हम लोग दिखाने जा रहे हैं। और दुर्गा नाटक मंडली के जो साल भर के काम होते हैं उनमें से मुख्य काम जो है वो दशहरा की शोभा यात्रा और दशहरा का दहन जो भव्य तरीके से हमारे शहर में होता है। हम लोग इस साल पुराने वर्षों की तरह कोविड के बाद फिर से उसी धूमधाम के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम रियासी में दशहरा मनाएंगे, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं आप सबको देख ही रहे हैं, हम लोग पिछले लगभग 4 हफ्तों से निरंतर दिन रात कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में आज भी थकान के बजाय भरपूर जोश भरा हुआ है और हम लोग दशहरा भव्य तरीके से मनाएंगे। मैं दशहरा से 2 दिन पहले सब अपने शहर वासियों से, अपने ज़िला वासियों से अपील करूंगा कि हमारा सहयोग करें, दशहरा की शोभा यात्रा में शामिल हों और हम लोग भव्य तरीके से स्पोर्ट्स स्टेडियम में दशहरा मनाएंगे। ये एक सूचना है, लेकिन साथ साथ में मैं अपने शहर वासियों से ये भी प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों के ऊपर, हम लोग प्रशासन की मदद से चलने वाली एक टीम है, तो हमारी सहायता भी करें ताकि सब जो डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन रहे और हम लोग दशहरा आपको अच्छे ढंग से दिखा पाएँ। ये मेरी अपने शहर वासियों से, अपने जो लोग सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं या सामाजिक कार्यों में सहायता देते हैं, उनसे मैं एक बार प्रार्थना करूंगा कि आज के दिन में रामलीला का मंच खोलना और इतने भव्य आयोजन करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। इसमें बहुत सारी धनराशि भी लगती है, तो मैं अपने शहर के जो भी लोग हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रामलीला देखने आएँ, हम लोगों का उत्साह बढ़ाएं। हम लोग एक सामाजिक मंच हैं, हम लोग शहर के कई युवा बच्चों को मंच पर ला रहे हैं ताकि वो अगर कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो अब आएँ और अपना भविष्य संवारें। ये एक प्लेटफॉर्म है। और दूसरे नंबर पर हमारे रियासी का इतिहास रहा है कि हमने स्टेट लेवल रामचरितमानस आधारित दृश्यों का कंपटीशन कई वर्षों तक करवाया है। तो इस साल भी हमारी जो युवा लोग हैं, विशेषकर इन लोगों की एक बड़ी इच्छा थी कि हम लोगों को नए कलाकार अब मिलने चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग अपने क्षेत्र में जो स्कूल हैं, इन स्कूलों को, विद्यालयों को अपने साथ जोड़ें। तो इसलिए हम लोग अपने ज़िला में, अपने टाउन रियासी के आगे पीछे जो क्षेत्र है, यहाँ के स्कूलों को प्राथमिकता देंगे और हम लोग हमारा दशहरा के अगले दिन सबसे पहले राज तिलक की रस्म निभाई जाएगी और उसके बाद हम लोग कंपटीशन को ओपन करेंगे और ये कंपटीशन 9 या 10 तारीख तक चल सकता है, जिसमें मैं आज अपनी दुर्गा नाटक मंडली की तरफ से ये कहता हूँ कि हमारे अगर क्षेत्र का कोई स्कूल सुन रहा हो मेरी बात, तो वो खुद आगे बढ़ के संपर्क करें। हम लोग इस मंच से उनको 40 मिनट देंगे कि वो उन 40 मिनट के अंदर धार्मिक, रामचरितमानस आधारित, महाभारत आधारित या किसी सामाजिक विषय पर अपना 40 मिनट का एक दृश्य दिखा सकता है, जिससे नागरिकों में अपने क्षेत्र में एक जागरूकता जाए, संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। तो ये मैं उनको कि वो 3 या 4 तारीख तक हमसे संपर्क करें ताकि हम लोग उनको अपना जो शेड्यूल बनाएंगे, हम लोग उस शेड्यूल में उनको एकोमोडेट कर पाएँ। तो ये मेरी तरफ से दूसरी सूचना है फिर से एक बार कि हम लोग स्कूल लेवल कंपटीशन करवा रहे हैं रियासी और रियासी के सराउंडिंग में, जो जैसे हमारा पोनी है, हमारा कटरा है, हमारा सलाल अरनास है,
इसी तरह हमारे आगे पीछे बहुत सारी रामलीलाएं होती हैं, बीजेपुर, अगार, बलियाँ, अपने ग्राम मोड़ में। तो ऐसे ऐसे कोई भी लोग जो हैं, जो विशेषकर बच्चों के लिए ये कंपटीशन है, तो ऐसा कोई भी दृश्य हमसे संपर्क करें, उनको मौका दिया जाएगा हमारे मंच से। और तीसरी बात, मैं अपने जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे ये सफलता, भगवान राम की कृपा तो हम पर है ही है, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं की वजह से हम लोग ये मंच चला पा रहे हैं, मैं उन सब से अनुरोध करूँगा कि हम सब ने बड़े जोश के साथ ये कार्य शुरू किया है। तो वो अभी हम लोग मध्य में पहुँच गए हैं, तो वो अपने जोश को बिल्कुल ना खोएं और थोड़ा उत्साह से इस कार्य को संपन्न करवाने की ओर ले जाएं। और दुर्गा नाटक मंडली जो है, हम लोग हर साल, ऐसा नहीं है कि आम जनों को दुर्गा नाटक मंडली में भर्ती किया जाता है, जो किसी न किसी फील्ड में, हमारे यहाँ मैनेजमेंट का फील्ड है, हमारे यहाँ साउंड का फील्ड है, हमारे यहाँ लाइट का फील्ड है, हमारे यहाँ मेकअप का फील्ड है, हमारे यहाँ म्यूज़िक का फील्ड है। ऐसा कोई भी अपने शहर का युवा जो मंडली में शामिल होना चाहता है, तो हम लोग अगले 2, 3, 4, 5 दिनों तक क्लब की मेंबरशिप भी चला रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ऐसा कोई भी सामाजिक सरोकारों से रिलेशन रखने वाला जो भी हो, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग दुर्गा नाटक मंडली का जो मेंबरशिप अभियान है वो भी चला रहे हैं। और मैं अपने जो साथी लोग हैं, मेरे से वरिष्ठ लोग हैं, और हमारे द्वारा जोड़े गए कुछ लोग हैं, वो सब लोग अपनी अपनी यथाशक्ति, तो वो क्या देना चाहते हैं या दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी मेंबरशिप ज़रूर करवाएं, ताकि हम लोगों के ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। अगर दशहरा जैसा आयोजन होता है, तो उसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो है, वो कोई दशहरा की शोभा यात्रा निकालना कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। दशहरा के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, दशहरा के अंदर रूल एंड रेगुलेशन के अंदर रहते हुए काम करना, या दशहरा सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से खुशनुमा माहौल में पूरा हो जाए, ये हमारी ज़्यादा रहती है, प्रायोरिटी रहती है। शोभा यात्रा तो समय क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी और क्या रूट है? देखिए, दशहरा की शोभा यात्रा चौक चबूतरा रियासी से शुरू होती है, और ये लगभग 5 और 5:15 बजे के बीच हम लोग यहाँ से अपने चौक चबूतरा से शुरू करेंगे, और उसमें कोई बदलाव किसी किस्म का नहीं किया जाएगा। जैसे शोभा यात्रा झांकियों के साथ मुख्य बाज़ार से होते हुए स्पोर्ट्स स्टेडियम तक पहुंचती है, वहाँ पे हमारे कई दिनों से, लगभग 1.5 महीनों से पहले से जो टीम्स यूपी से आती हैं, वही हमें भी बुतों को लगा के देती हैं। उनके साथ हमारी सब जो भी संपर्क है वो पहले से बना हुआ है। तो 3 तारीख रात को हमारे बुत जो हैं वो पहुंच जाएंगे ग्राउंड में, और 4 तारीख को उनकी इंस्टॉलेशन होगी, और 5 को हम लोग दशहरा मनाएंगे। और ये जो मैं मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए है कि दशहरा के मैदान में हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो ना जाने कौन से तरीके से ग्राउंड तक पहुंच गए होते हैं। तो उस समय के हालात और आज के हालात में बहुत सारा अंतर है। तो हम लोगों को प्रशासन का सहयोग भी चाहिए, और उनके द्वारा कही गई बात को मानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम लोग ऐसे प्रबंध करेंगे कि क्लब के द्वारा निर्धारित कार्यकर्ता ही उस पंडाल के अंदर पहुँचे, अन्यथा कोई भी किसी किस्म के जो क्लब से संबंधित नहीं है, उसको उस जगह पे आने की अनुमति ना होगी, ना दी जाएगी कि वो उस जगह तक पहुँचे जहाँ पहुँचने की उसके पास अनुमति नहीं है। हाँ, हम सब लोग शहरवासी हैं। ये 15-20 दिन का एक कार्यक्रम होता है, इसको सफलतापूर्वक भगवान राम की कृपा से ये चले, ये हमारी मंशा है और यही हमारी कोशिश है और यही रहनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा ऐसा एक रास्ता निकालेंगे जिससे क्या हो कि लोग आएँ, शोभा यात्रा में शामिल हों, दशहरा अच्छी तरह से देखें, हमारा त्यौहार है, और अपने अपने घर अच्छे तरीके से पहुँचें। दुर्गा नाटक मंडली के कलाकार क्या इस बार स्पेशल नाइट में शामिल नहीं होंगे, केवल विद्यार्थियों को ही मौका मिलेगा? नहीं, स्पेशल नाइट देखिए,
हम लोग 6 तारीख को जो हर बार होती है वो स्पेशल नाइट इसलिए होती है, हम लोग कभी जैसे कंपटीशन नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपने ही 2-3 नाइट्स को स्पेशल नाइट बोल के रखते हैं। और जो दूसरी बहुत ज़रूरी बात होती है वो हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है कि दशहरा के अगले दिन भगवान राम को राज तिलक की रस्म हम लोग निभाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, उसके बाद हम लोग अपने दृश्यों को दिखाते हैं। तो इस बार भी 6 तारीख को जो राज तिलक के बाद 2 या 3 जो दृश्य हम लोग मंचित करेंगे वो हमारे विशेष दृश्य होंगे, वो दुर्गा नाटक मंडली की विशेष रात्रि ही होगी। उसके बाद कंपटीशन के लिए जो हमने रिजर्व दिन रखे हैं वो हैं 7, 8 और 9 ये तारीखें हैं। उनमें कोई एक आधी नाइट का फेर बदल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ये हमारा प्लान है। सरकार की तरफ से भी रामलीला को फंडिंग मिलनी चाहिए, क्या सोचते हैं? क्या इस पे कोई काम चल रहा है या बातचीत कहीं चल रही है या फिर आपकी तरफ से डिमांड रहेगी ऐसी? देखें, डिमांड तो बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल संस्थाओं को दिया जाना चाहिए ताकि बिल्कुल ये परंपरा चलती रहे। ये बात मैं इस साल कई बार कह चुका हूँ और मैं नहीं कि मैंने ही इसके ऊपर सोचा है, तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो साथ काम करने वाले सहयोगी हैं, सब ये समझते हैं कि जो रियासी है वो ज़िला है और हम लोग जो है दो बड़े श्राइन बोर्ड्स के बीच में स्थित हैं। हमारा कटरा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, हमारा शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड है। तो हम लोगों को इस बात के ऊपर हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं और इस बार एक बहुत अच्छी बात हुई है, उसके नतीजे अभी सामने आना बाकी हैं कि प्रशासन ने हमें एक बैठक जो है वो हमारे लिए रखी थी जिसमें हमें बुलाया गया था। हमने अपनी जो मुख्य कठिनाइयां हैं उनके सामने रखा और कुछ चीज़ों का हल उन्होंने तुरंत निकाला है। जैसे हमें कई प्रकार की परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रशासन ने ही हमें दी हैं और उनका सहयोग के बिना ये कार्य किया ही नहीं जा सकता है। उनका सहयोग तो मिलता है। मुख्य बात अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ तो इतने बड़े आयोजन को मैनेज करने के लिए फंड्स की ज़रूरत रहती है, उसी के लिए हमने उनसे भी संपर्क किया है। तो उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे और हमारे लिए वो जहाँ जहाँ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। तो हम लोग भी उनका इंतज़ार करेंगे कि हमारे शहर में भी इस प्रकार के आयोजनों को, जिससे युवाओं को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो इससे रामचरितमानस के मंचन और इस ओपन एयर थिएटर से बड़ा प्लेटफॉर्म इस शहर में, इस पूरे ज़िला में कोई भी नहीं है। तो इसको अगर मौका दिया जाएगा, प्रशासन मौका देगा तो शहर के लिए अच्छी बात है। जहाँ तक हमारा सवाल है तो हम लोग भी दुर्गा नाटक मंडली में बचपन में झांकियों में बन के आए थे, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ऐसे ही हमारे आगे भी बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं जो हमारे पदों तक पहुँचेंगे। तो हम लोगों का सबका ये ड्यूटी बनता है कि हम लोग ऐसे चैनल्स स्थापित कर दें कि ये मंच जो है, अगर ये हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से चलाया है तो ये आगे चलता रहे। अगर किसी ने हमें आगे बढ़ाया है तो हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि हम भी आगे और भी शक्तिशाली हाथों को तैयार करके जाएं जो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस मंच को चलाएं। क्या जो फंडिंग की कमी की बात सामने आती है उसका असर मंच पर भी दिखता है, परफॉर्मेंस में भी दिखता है, क्योंकि समय डिवाइड करना पड़ता है फिर? और क्या आर्टिस्ट को भी पैसे मिलने चाहिए या फिर आर्टिस्ट तैयार रहते हैं कि वो पैसे की इच्छा कोई भी नहीं जताता, या फिर ऐसा एक फंड क्रिएट होना चाहिए जिसमें आर्टिस्ट को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए? क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है और जब आप बाहर के आर्टिस्ट बुलाते हैं तो वो भी पेड आर्टिस्ट होते हैं। हाँ, हम लोग भी, लेकिन हम लोग पूरी तरह से इसके ऊपर भविष्य में भी निर्भर नहीं होना चाहेंगे कि रामचरितमानस के मंचन के ऊपर अगर कोई लोकल कलाकार इस मंच पे उतर रहा है तो, और विशेषकर नवरात्रों के दौरान, तो वो पैसे मांगने के बाद ही मंच पे आएगा, ऐसा हम लोग कतई नहीं चाहते हैं। हाँ, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, कुछ विशेषताओं के लिए हम लोग कुछ विशेष कलाकारों को जम्मू से आगे पीछे से मंगाते हैं, तो तब हमें उनको देना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें आजकल प्रोफेशनल हो गई हैं। अब क्लब के अंदर कोई कलाकार आया है
तो अगर उसको शाम को तैयार करना है तो उसके लिए हमें जो मेकअप मैन हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मेल भी चाहिए हमें, फीमेल भी चाहिए, तो उनकी फंडिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारा साउंड सिस्टम है, तो साउंड को हैंडल करने के लिए आजकल कोई निपुण व्यक्ति ही ज़रूरी होना चाहिए, तो उनके लिए भी विशेष फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जहाँ तक इस मंच का सवाल है, तो शहर में ऐसे कई युवा हैं, कई हमारे सहयोगी हैं जो जेब से पैसे खर्च करते हैं, और भविष्य में भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो कला के क्षेत्र से नवरात्रों के दौरान इस मंच पे उतरना चाहता है तो वो हमसे पैसे लेके ही काम करेगा। ऐसा हम चाहते भी नहीं, और कोई ऐसा करता भी नहीं है। यहाँ तो ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बड़ी बड़ी दूर से 2-2 महीने पहले टिकट कटवा के यहाँ नवरात्रों में पहुँचते हैं। तो लेकिन हम लोगों को विशेषकर जब जम्मू से आगे पीछे से आर्टिस्ट आते हैं या हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस समय कोविड के बाद दुर्गा नाटक मंडली का बहुत सारा सिस्टम जो है वो चोकअप हो गया है, जिसे रिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी साउंड जो है उसका अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस समय हमारे पास बहुत कॉस्टली लाइट्स हैं जिनका कोई एक बल्ब भी फ्यूज़ हो जाए तो दिल्ली ही अप्रोच करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों में फ़ंड्स की ही ज़रूरत है। यही चीज़ हमने प्रशासन को भी कही है कि अगर कटरा में श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत फंड्स जारी किए जाते हैं दशहरा मनाने के लिए या नवरात्रा पर्व को बनाने के लिए, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। कटरा हमारा ही शहर है, हम सब एक हैं, वहाँ और भव्य होना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ हमारी सहायता के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये जो दुर्गा नाटक मंडली है, ये इस बार 133वीं रामचरितमानस का मंचन कर रही है, तो हमें भी फंड्स लगते हैं। जो दशहरा मनाना ही बहुत बड़ी एक कॉस्टली वो है, प्रोसेस है, तो फंड्स की हमें भी सख्त ज़रूरत है।